हेलो बच्चों पिछले वीडियो में हमने समझा था कि औसत क्या होता है और उससे संबंधित कुछ फार्मूलों को पढ़ा था और कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो आज इस वीडियो में हम औसत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आज ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इस सवाल को हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं 5 कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11 वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं। ठीक है, और 1 से कटती हैं। तो 1 से सारी संख्याएं कट ही जाती हैं। तो जो संख्याएं सिर्फ स्वयं से कटती हैं खुद से, वही संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो उन्हीं को हम जोड़ के उनका भाग दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत दिया है 10। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, तो इनका योग ज्ञात कर लेंगे। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10 गुणे 3 बराबर 30 हो जाएगा। ठीक, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 11 है, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 11। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 11 है तो इनका योग तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? देखिए, जब भी औसत दिया है, ठीक है, जब योग ज्ञात करते हैं तो उसी संख्या को उसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्याओं का भाग देते हैं। यहाँ पर जब योग निकालेंगे तो उसी का गुणा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो योग क्या हो जाएगा? 11 गुणे 2 का गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो गया। क्या कह रहा है? तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो, 3 संख्याओं का योग ये है, 2 संख्याओं का योग ये है, तो तीसरी संख्या कैसे ज्ञात होगी? अगर हम 3 में से दूसरी 2 संख्या घटा दें तो तीसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसलिए तीसरी संख्या बराबर कितने में से? 30 में से 22 घटा देंगे। 30 माइनस 22 तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत। ठीक है, तीसरा सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए रनों का औसत कितना है? 45.6। तो 10 मैचों में बनाए गए रनों का योग, ये लाइन खींचने का मतलब पूरी लाइन यही है, केवल औसत की जगह पे योग है। तो 10 मैचों में बनाए गए रनों का योग कितना हो जाएगा? सीधे 10 का इस पर गुणा कर देंगे तो 45.6 गुणे 10 कितना आएगा? देखिए, 10 का गुणा होएगा तो दशमलव क्या होता है? एक अंक इधर खिसक जाता है। ठीक है, दाईं ओर। और जब बटे में 10 होता है अगर, तो दशमलव किधर जाता है? इस साइड में जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 5, 6। ठीक, तो ये हो गया औसत। आगे कह रहा है कि यदि पहले 6 मैचों में औसत रन 48 है, पहले 6 मैचों में रनों का औसत कितना है? 48। ठीक है, पहले 6 मैचों में रनों का औसत है 48। तो इसलिए पहले 6 मैचों में योग कितना हो जाएगा? 48 गुणे ये 6 है तो 6 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, 288 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है हमसे कि अंतिम 4 मैचों का औसत ज्ञात करो। देखो, 10 मैचों का योग ये है, 6 मैचों का योग ये है, 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 मैचों का निकल आएगा। तो 4 मैचों का योग, 4 मैचों का क्या निकालना है? योग कितना हो जाएगा? सीधे सीधे इसमें से घटा देंगे, कितने में? 456, एक सेकेंड, 456 माइनस 288 तो कितना आएगा? 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 हासिल लिया, 16 में से 8 गया तो 8, 4 बचे,
4 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 14 हो जाएगा। तो 8 और 6 14, 6 बचा और 3 में से 2 गया 1, कितना आया 168 आया। इसलिए 4 मैचों का औसत कितना हो जाएगा, तो औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उसी का भाग दे देते हैं। तो 168/4 बराबर 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 42। तो इसका मतलब 4 मैचों का औसत कितना आया 42 आया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि चौथे सवाल में क्या कह रहा है, 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है। 5 बच्चों का औसत उम्र कितना है 7 वर्ष। 5 बच्चों का औसत उम्र कितना है 7 वर्ष है। ठीक है, तो 5 बच्चों का औसत उम्र का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कितना 7 × 5 बराबर 35 वर्ष, 7 पना 35। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि उनके पिता की भी उम्र मिला दी जाए, मतलब एक व्यक्ति और बढ़ गया, यदि उनके पिता की उम्र मिला दी जाए तो टोटल कितने लोग हो गए 6 लोग, तो 6 लोग हो गए ना। यदि उनके पिता की भी उम्र इसमें मिला दी जाए तब क्या होता है कि औसत उम्र में 6 वर्ष और अधिक हो जाते हैं। तो औसत उम्र पहले कितनी थी 7, तो 6 लोगों का औसत बराबर, पहले 7 थी, 7 औसत था ना, अब 6 और बढ़ गया, तो 7 6 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो 6 लोगों का हम क्या ज्ञात कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। योग कितना हो जाएगा 13 × 6, तो 13 छंग कितना होता है 78 वर्ष हो गया। कितना हो गया 78 वर्ष। अब वो कह रहे हैं कि पिता की उम्र ज्ञात करो, तो पिता की उम्र बराबर, देखो 6 लोगों का योग कहाँ है, ये है, 5 बच्चे थे जब, तो ये योग था कितना 35। तो क्या करेंगे 78 में से 35 घटा देंगे, तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 7 में से 3 गया तो 4, तो इसका मतलब 43 वर्ष क्या हुआ पिता की उम्र। तो पिता की उम्र हो गई 43 वर्ष। ठीक, अगला सवाल कह रहा है 5वां सवाल, 5 लड़कों की औसत उम्र 16 साल है। 5 लड़कों की औसत उम्र बराबर कितनी है, 5 लड़कों की औसत उम्र है 16 साल। ठीक है, तो 5 लड़कों की हमने औसत उम्र लिख ली है 16 साल। इसलिए क्या करेंगे 5 लड़कों की उम्र का योग ज्ञात कर लेंगे। तो 16 पंचे 16 × 5 बराबर 16 पंचे 80 वर्ष हो गया। ठीक, यदि 22 साल का एक लड़का और आ जाए, मतलब एक आदमी और बढ़ गया, कितने साल का 22 साल का, तो औसत उम्र, तो लड़कों की औसत उम्र क्या हो जाएगी, सबसे पहले 22 साल का अगर एक लड़का और बढ़ गया, देखो एक लड़का बढ़ रहा है ना, तो पहले 5 थे तो अब 6 लड़के हो गए, 6 लड़कों का योग, भाई देखो अभी योग कितना है 80 वर्ष है, 80 है, अब इसमें 22 साल का लड़का और आ गया। ठीक, तो 22 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 और 2 10, 102 हो जाएगा। ठीक है, 102 वर्ष हो गया योग। 6 लड़कों का योग कितना हो गया 102। और क्या कह रहा है कि लड़कों की औसत उम्र, मतलब जो 6 हुए हैं उनका औसत ज्ञात करो, इसलिए इनका औसत हो जाएगा 102/6, काट देंगे इसको, 6 एकम 6, 4 बचे 42 हो गया, 6 सत्ते 42, कितना हो गया 17 वर्ष। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि x+1 x+3 x+5 x+7 x+9 का औसत दिया गया है 16, तो x का मान ज्ञात करो। तो इस तरीके का सवाल भी हमने पहले वीडियो में आपको करवाया है, कुछ नहीं है, सबको जोड़ के बटे में कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 का भाग दे देंगे, बराबर 16 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल करते हैं। 7वें सवाल में कह रहा है कि
3 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। ठीक है, 7वां सवाल है। 7वें सवाल में कह रहा है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:7 के अनुपात में है। जब भी हमने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि जब भी आपको इस तरह का अनुपात दिया है तो इनको हम संख्याओं में तोड़ लेते हैं। अलग अलग अनुपात को जब भी तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं, किसी भी का, या तो x का गुणा कर दिए तीनों में, या ABCD किसी का भी गुणा। तो माना संख्याएं बराबर 4x 5x 6x। ठीक है, हमने तीनों संख्याएं अलग अलग कर दी, तो 4 में भी गुणा कर दिया इसका, 5 में भी और 6 में भी। ठीक है, कह रहा है कि उनका औसत 25 है। कितना है? 25। उनका औसत दिया है 25। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। तो लिखो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। 3 संख्याओं का औसत दिया है 25। ठीक है, तो 3 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 25 गुणे 3, तो 25 3 75 हो गया। 3 संख्याओं का योग कितना हो गया? 75। और तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये और ये। तो इनको हम जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो 4x + 5x + 6x बराबर कितना? 75। तो 5 4 9 9 6, ये हो गया 15। 15x बराबर 75। x बराबर 15 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, बटे 15। 15 एकम 15, 15 15 पना 75, 5 से कट जाएगा बराबर 5। x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी? 5। x बराबर आया 5। इसलिए क्या पूछ रहा है? संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं बराबर, संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4x 5x और 6x। तो गुणा कर देंगे, 4 × 5, x कितने? x की वैल्यू निकाली 5, तो 4 गुणे 5, 5 गुणे 5, 6 गुणे 5, 4 पंचे 20, 5 25, 6 पंचे 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अनुपात दिया गया उसको तोड़ के एक कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं और संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। अगला एक सवाल है, अगला सवाल कह रहा है 8वां कि 8 संख्याओं का औसत 56 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 56। इसलिए 8 संख्याओं का हमने क्या ज्ञात कर लिया? योग ज्ञात कर लिया। 56 गुणे कितना? 8 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 40 और 4 44। तो ये 448 हमने योग ज्ञात कर लिया। अब क्या कह रहा है? 3 संख्याएं क्रमशः ये 3 संख्याएं हैं 49, 57 और 72। 3 संख्याएं दी हैं 49, 57 और 72। तो शेष 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो 3 संख्याएं दी हैं, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों संख्याएं इसमें से घटा देंगे। 3 संख्याएं कम कर दो भाई। देखो 5 संख्या पूछ रहा है ना, तो 8 में से तीनों संख्या घटा दो। तो 5 संख्याओं का योग बराबर 448। उसमें से तीनों संख्याओं का योग कर लेते हैं। 49, 57, 72 जोड़ दो इनको, तो 9 7 16, 16 और 2 18, 18 की 8 हासिल 1, तो 5 4 9 1 10 और 7 17, कितना हो गया? 178। 178 इसमें से घटा देंगे तो 8 में से 8 गया 0, 7 4 में 7 नहीं जाएगा तो 14 हो गया, 7 7 14 हो गया ये, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया 270। तो 5 संख्याओं का योग आया 270। इसलिए औसत कितना हो जाएगा? 270 में क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे, ये 5, टोटल 5 संख्या रह गई है, तो बराबर आ जाएगा, 5 से कटेगा 5 24 55 25 और 2 बचा, 5 चौक 20, तो 54 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हमने आज देखे। तो ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ सवाल रह गए होंगे, वो भी लगभग ऐसे ही होंगे। इन फार्मूलों को अगर आप याद रखेंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, तो आप इन सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स।